क्या पढ़ा रहा है? त्रिकोणमिति पढ़ा रहा है, ध्यान दीजिएगा। त्रिकोणमिति, त्रिकोणमिति इसको इंग्लिश में बोलते हैं ट्रिगोनोमेट्री। एनी प्रॉब्लम? आप यहां पे देखिए, ध्यान से देखिएगा। सही है? सही है? चलो आप देखो ध्यान से। अब देखिए, मैथ का मतलब क्या होता है? प्रैक्टिस। मैथ का मतलब प्रैक्टिस। जितना नया नया सवाल कीजिएगा उतना मैथ में थोड़ा सा सोचिए। देखिए, मैथ आपको दिमाग क्या करता पता है? मैथ आपको सोचने पर मजबूर करता है। आप सोचिएगा, नया नया सवाल बनाइएगा ना, सोचिएगा इस सवाल कैसे बनेगा, इस मैथ बनाने से दिमाग अपने आप तेज होने लगता है। समझ में आया? अरे मैथ से डरना नहीं है, मैथ को हैंडल करते हैं। समझ में? डरना ही नहीं है। आप देखो ध्यान से अच्छे से। ए बाबू लोग यहाँ पे देखो ध्यान से। हम पेन अलग चेंज करता हूँ, आप बताइए। अब जो आपको पढ़ाने वाले हैं इसका नाम है भारती भवन का किताब। क्या? भारती भवन। भारती भवन डब्ल्यू होता है क्या? हाँ, डब्ल्यू भी लिखा हुआ है, भारती भवन। इसका राइटर का नाम है दासगुप्ता। राइटर का क्या नाम है? दासगुप्ता। दासगुप्ता। और प्रसाद किसी और का नाम होगा, मतलब इसका फुल नाम नहीं लिखे, मतलब शॉर्ट में नाम लिख दिया है। जैसे मेरा अविनाश चौहान है तो मेरा नाम क्या इसमें लिख देता? चौहान। क्या लिख देता है? चौहान। यही ना लिखता है? जगह नहीं रहता, जगह रहता तो पूरा में नाम लिखता है, अपना नाम लिखता है। लिखता कि नहीं? आप देखो ध्यान से, अच्छे से बैठो, दिन नहीं लेना है। अब यहाँ पर देखो ध्यान से। हम पढ़ा रहे क्या? पढ़ा क्या रहे? भारती भवन। क्या? भारती भवन बुक से आप पढ़ाएंगे। क्यों? आपको पेज से पढ़ा चुके हैं, आप प्रैक्टिस किसे करना है? भारती भवन से। एक एक सवाल कैसे बनेगा इस पे ध्यान देना है। समझ में आ गया? कोई दिक्कत है क्या? इसका क्वेश्चन देखिए, इसका क्वेश्चन देखिए, हम पेज नंबर भी बता देते हैं। त्रिकोणमिति है। क्या है? त्रिकोणमिति। त्रिकोणमिति में पेज नंबर लिखा हुआ है, यहाँ पर ऐसे लिखा हुआ है बाबू। आप लोग के पास यदि बुक होगा तो पक्का यहाँ पे देखिएगा T1 लिखा होगा। यहाँ पे देखिएगा बाबू लोग, त्रिकोणमिति। क्या लिखा हुआ है? त्रिकोणमिति। आप देखिए यहाँ पर ध्यान से, पहला टॉपिक का नाम त्रिकोणमिति में, पहला टॉपिक का नाम है त्रिकोणमितीय अनुपात। त्रिकोणमितीय अनुपात यहाँ पे लिखा हुआ है। हम आपको आप देखिए ध्यान से, अच्छे से देखिएगा बाबू लोग। यहाँ पे देखिए पेज नंबर T2 T3 है, मतलब जो पेज से बनाना है इसका नाम है T1। T1 से चालू करना है। बात समझ में आ रहा है? हम आपको सिर्फ इस किताब को खोला कैसे जाएगा वो बता रहे हैं। समझ में आ गया? इसका क्वेश्चन ऐसा दिया हुआ है, ध्यान दीजिएगा। क्वेश्चन दिया हुआ है प्रश्नावली 1 के, प्रश्नावली कितना दिया हुआ है? ध्यान दीजिए, प्रश्नावली 1 का ए यहाँ लिख देता हूं। प्रश्नावली 1 का ए। आज जो स्टार्ट होने वाला है 1 का ए स्टार्ट होने वाला है, जिसे हम लिख कैसे दिए? ध्यान दीजिए, यहाँ पे हम आगे कर दिए एक एक सवाल। ये जो सवाल है उसको अलग करके यहाँ लिख दिया। फिर से अगला सवाल देख रहे हैं? फिर से अगला सवाल, फिर से अगला सवाल। आपको लगता है, देखिए यहाँ पे देखिए, 1 का 2 का 3 का 4 का सवाल हुआ। अब देखो ध्यान से, 5 का सवाल है। कितना का सवाल है? 5 का। फिर से 6 का, 7 का और 8 का। क्या वो सवाल इसमें दिया हुआ है? प्रश्नावली 1 के ए में 8 सवाल दिया है। 8 सवाल दिया हुआ। समझ में आ गया? आपको जब साधित बनाना रहता है तो आप क्या करते हैं? इसको छाप लेते हैं। क्या करते हैं? नीचे सोल्यूशन रहता है कि नहीं? अरे रहता है कि नहीं? तो आप छाप लेते हैं कि नहीं? मतलब क्वेश्चन लिखे, छाप लेते हैं, लेते कि नहीं? हम उसके लिए क्या कर दिए? क्वेश्चन अलग कर दिए, आंसर रहेगा नहीं, पर हम साधित। क्या है? इस साधित। आप ध्यान दीजिएगा, अगला साधित है। क्या है? साधित। ये पेज नंबर दिया हुआ है, देख लीजिएगा। इस साधित का सवाल है। किसका सवाल है? हाँ, आप बताओ, ये बताओ, प्रश्नावली जैसा है, यहाँ पे देखना है प्रश्नावली जैसा, बीच नीचे बनाया हुआ है कि नहीं? अरे बनाया हुआ है कि नहीं? अरे उसी को तो साधित बोलेंगे। हम इसमें क्या करें? इस बनाया हुआ को काट दिए, बनाया हुआ को काट दिए, हटाइए दिए। आपको अब क्या लगा? सवाल लगा कि नहीं? अब ये तो माइंड में नहीं होगा, चलो चोरी कर लेंगे, ऐसा होगा नहीं। आप बताइए, पेज नंबर है साधित में दिया है, पेज नंबर T3। कितना? ठीक है। आप देखिए, एक सवाल प्रश्नावली में 2 सवाल। यहाँ पे देखिएगा दूसरा सवाल यहाँ दिया हुआ है, यहाँ बनाया हुआ है, लेकिन इसमें से देखना नहीं है। क्यों नहीं देखना है? हम आपको अलग कर दिए। समझ में आ रहा है? इस सारा PDF आपके व्हाट्सएप पे, टेलीग्राम पे डाल दिया जाएगा। समझ में आया?
क्वेश्चन का। आपके पास बुक नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है, बुक खरीदने का जरूरत है। अब वो प्रश्न तो दे रहा है ना। अब बगल में बनाया हुआ, बगल में समझ में आ रहा है। आप देखिए 3 का सवाल, 3 का, फिर से 4 का सवाल, ये सवाल है सवाल का 4 का सवाल, 5 का सवाल आपको ओवर भी बता रहा है, तब पढ़ाना स्टार्ट करूंगा। याद रखिए 14 का, मतलब देखिए 6 का सवाल, कितना का सवाल, 6 का सवाल। आप बताइए इस प्रश्नावली 1 के ए में ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे है बाबू लोग, ये क्या है, भारतीय बुक है। कौन सा बुक है, भारतीय बुक। इसमें प्रश्नावली 1 का ए, जिसमें एक्सरसाइज में सवाल दिया है 8 को। क्या दिया है, 8 को। चलिए एक्सरसाइज में दिया है, एक्सरसाइज का मतलब जो आपको अभ्यास करने के लिए सवाल दिया जाता है, इसको कहते हैं एक्सरसाइज। क्या कहते हैं, एक्सरसाइज। इसमें दिया है 8 सवाल। कितना दिया है, 8 सवाल। और जो साधित का मतलब है, क्वेश्चन दिया रहता है, आंसर दिया रहता है, क्वेश्चन दिया रहता है, आंसर, उसको साधित बोलते हैं, जिसको इंग्लिश बोलते हैं सॉल्व। क्या बोलते हैं, सॉल्व। इसमें दिया 6 को सवाल। टोटल सवाल कितना हुआ, कितना सवाल हुआ। आपको प्रश्नावली 1 के ए में क्या सवाल बनाना है, कोई दिक्कत। अच्छी, हाँ आप बताइए ध्यान से। आपको अलग से पीडीएफ भी दे दिया जाएगा, समझे। आपके पास यदि बुक होगा तो और बड़ी बात है, कोई दिक्कत है क्या। बुक नहीं भी होगा, आपके इस व्हाट्सएप पे, व्हाट्सएप नंबर कौन है यहाँ पे देखिएगा, व्हाट्सएप नंबर है 7903975446, लिख लीजिएगा। ई नंबर है। और ये बताइए, ई हुआ व्हाट्सएप नंबर, क्या हो गया, व्हाट्सएप नंबर। ग्रुप भी बना हुआ है ना, कौन सा ग्रुप का नाम क्या है, ग्रुप। हाँ, ग्रुप का नाम होगा, आप लोग देखिए रैंकर बैच नाम है। देखिए आपको रैंक अच्छा लाना है, इसलिए रैंकर बैच नाम दिए हैं। रैंक अच्छा लाना है इसलिए रैंकर बैच, इसलिए सब पढ़ा रहा है, धीरे धीरे स्लोली आपको पढ़ा रहा है आप लोग। अब अच्छे से देखिए यहाँ पे ई ग्रुप। आप यदि कोई भी अदर स्टूडेंट भी है, कोई भी अदर स्टूडेंट है, मान लो ई मतलब ये लेक्चर देख रहा है, तो वो क्या करेगा, अपना नाम लिख, देखिए ऐसे लिखेगा। व्हाट्सएप पे क्या करना है, इस नंबर पे जाना है, लिखेगा हाय, और नेम लिखिएगा। क्या लिखेगा, नेम और क्लास लिखेगा, किस क्लास में पढ़ाई करते हैं, समझ में। कोई भी अदर स्टूडेंट भी है, कहीं का स्टूडेंट है, इसको सवाल पूछना है, इस व्हाट्सएप पे डाले। ऐसे सवाल पूछना क्या है, इस सवाल सबका जवाब लेना है। मान लो इस व्हाट्सएप पे आना है, हम प्रत्येक दिन एक घंटा का लाइव लेक्चर लेंगे। क्या लेंगे, लाइव लेक्चर। क्या लेंगे, लाइव। कोई भी सवाल, जैसे आप घर पे पढ़ाई कर रहे हैं, सारा दिन में आप लोग घर पे पढ़ाई कर रहे हैं, तो क्या होगा, तो क्या सवाल बना है, कुछ सवाल नहीं बना। यही किताब नहीं, बाकी किताब भी आप बनाइएगा ना, कैसी सीना हो गया, आर्य सवाल हो गया, आप जितना पढ़िए। यहाँ पे खड़े हुए अविनाश चौहान, समझे, टोटल का क्वेश्चन, आपको क्वेश्चन नहीं बना, एनसीईआरटी बनाइएगा ना, नहीं बना, कौन बनाएगा, किससे पूछिएगा, हमसे। आप इस क्लास में पढ़े, ऑनलाइन तो देखिएगा ना, बाकी लोग भी तो देखेगा ना, जो देखेगा, जो क्वेश्चन नहीं बनेगा, इस व्हाट्सएप ग्रुप पे डाल दे, हम इसको बना के प्रत्येक दिन में कोई टाइम डिसाइड कर देंगे, उस समय डाल देंगे यूट्यूब पे। क्या देगा, यूट्यूब पे। समझ में आ रहा है, अरे कोई दिक्कत। इसका नाम रहेगा प्रैक्टिस बैच। क्या रहेगा, प्रैक्टिस बैच। प्रैक्टिस बैच में ही सवाल किया जाता है, नया सवाल। समझ में आ रहा है कि कंफ्यूज हो रहे हैं कोई। अब व्हाट्सएप अथी का नाम क्या है बाबू, अरे सॉरी, अथी का टेलीग्राम का क्या नाम है, देखो यहाँ पे @ ऐसे होगा ना, एड्रेस है UR क्लासेस 27 है, 27। ई है टेलीग्राम चैनल। क्या नाम है, टेलीग्राम चैनल। यार बाबू लोग ध्यान दीजिएगा, ई सब हटा रहे हैं, सॉरी, यहाँ पे हो गया, यूजर नेम है, सर्च मारेगा टेलीग्राम। हाँ चलिए, देखो ध्यान से, अच्छे से देखना है। यहाँ पे देखना है, ई जो नाम है टेलीग्राम में यूजर नेम है। क्या है, यूजर नेम। हम अच्छे से लिख भी देते हैं, आप लोग परेशान क्यों होइएगा। चलिए देखिए ध्यान से अच्छे से बाबू लोग, यहाँ पे देखिए, आप लोग के लिए 2 चीज सिस्टम रहेगा, 2 सिस्टम। मोबाइल भी दीजिएगा, मोबाइल भी करके दिखाइए। टेलीग्राम चैनल क्या है, टेलीग्राम का यूजर नेम, जैसे सर्च का ऑप्शन होता है, दीजिए ना, टेलीग्राम खोल के दीजिए ना। हाँ बाबू लोग यहाँ पे देखो, टेलीग्राम ऐसा रहता है। यहाँ पे देखो ध्यान से, हाँ यहाँ पे देखो बाबू लोग,
इंस्टॉल कीजिए ना व्हाट्सएप पे, इंस्टॉल कीजिएगा व्हाट्सएप से तो आपको टेलीग्राम ऐसा है व्हाट्सएप। देखिए ध्यान से, यहाँ पे देखिएगा, इसको जो सर्च का ऑप्शन है, क्या है सर्च का ऑप्शन है कि नहीं, तो सर्च के ऑप्शन में क्या कीजिएगा, डालिएगा @UR क्लासेज, क्या डालिएगा UR क्लासेज डालिएगा, ये देखिए तुरंत आ जाएगा, ये आ जाएगा, समझ में आ रहा है। तो इस पे क्लिक कीजिएगा, ये जितना PDF पढ़ाएंगे इस पे क्लिक कीजिएगा, मतलब कोई भी हम डालेंगे ना, क्लिक कीजिएगा डायरेक्ट मेन पेज पे, इस पेज पे पहुंच जाइएगा। देखिए ध्यान दीजिएगा यहाँ पे, अब हम लोग अच्छे ध्यान दीजिए, आएगा नेट ऑन है ना, हाँ देखो आ गया इंस्टॉल। अब देखो ध्यान से, जो पेज पे है देख रहे हैं, जो पेज पे पढ़ा है, जो इस बोर्ड पे पढ़ा है, ये टोटल आ गया कि नहीं। आप बताइए, आपको कोई बात का टेंशन लेना है, ये थोड़ी लेना है चलो हमको क्लास में बैठे हुए हैं हमको उतारना है, ये टेंशन लेना है क्या। आपको एक ही चीज टेंशन लेना है, माइंड में समझ में आया कि नहीं, समझ में आ गया तो बहुत बड़ी बात है, ना समझ तो दिक्कत वाली बात है। समझना, आपको एक बार समझ में नहीं आता दोबारा क्वेश्चन कीजिए, सर समझ में नहीं आया दोबारा बताइए, दोबारा बताएंगे, 10 बार पूछेगा 10 बार बताएंगे। समझ में आ रहा है। ये है टेलीग्राम चैनल का यूजर आईडी। अब है व्हाट्सएप नंबर, व्हाट्सएप देखो व्हाट्सएप में नंबर कौन सा है, 7939754446। आप व्हाट्सएप में खोल के दीजिए, लॉक लगा हुआ है। अब देखिए व्हाट्सएप में एक चैनल का नाम भी है, चैनल का नाम दीजिए, ये व्हाट्सएप है। ये व्हाट्सएप नंबर पे ये ग्रुप भी है, इसमें जो ग्रुप बना हुआ है इस ग्रुप का नाम है रैंकर बैच। क्या नाम है, रैंकर बैच। आप लोगों के लिए 10th वाले के लिए ये बता रहे हैं ये लोग, देखो यहाँ पे ये है, क्या है ये, क्या है व्हाट्सएप में यहाँ रैंकर ग्रुप का नाम है, क्या नाम, देखिए फाउंडेशन में रैंकर बैच लिखा हुआ है, UR रैंकर बैच 2026 लिखा हुआ है। इसको खोलिएगा, इसमें भी टोटल चीज दिया जाएगा, टोटल चीज इन्फॉर्मेशन, टोटल इन्फॉर्मेशन। समझ में आ रहा है। आप इसके अलावा भी देखना है, वीडियो देखना चाहते हैं डायरेक्ट, आप देखिए यहाँ पे ध्यान से, इसको बैक कीजिए, यहाँ कम्युनिटी ये अपडेट है, अपडेट है लिखा हुआ है, अरे अपडेट लिखा हुआ है, अपडेट पे जाइए, क्लिक कीजिएगा, यहाँ चैनल का नाम रहता है, चैनल का नाम रहता है। देखिए इसमें क्या है, बिहार टीचर, ये सब चैनल क्या है। अब नीचे आइएगा, एक और चैनल का नाम है UR, इस चैनल भी है, क्या है चैनल, जैसे मोदी जी का चैनल है वैसे मेरा एक कोचिंग का चैनल है। आप देखिए इस पर टोटल इन्फॉर्मेशन है, क्वेश्चन पूछा जाता है, डेली बाय डेली क्वेश्चन पूछा जाता है। क्या पूछा जाता है, देखिए हर वीडियो का लिंक रहेगा, आप इस पे जाकर डायरेक्ट लिंक पे क्लिक डायरेक्ट यूट्यूब पे पहुंचिएगा। कहाँ पहुंचिएगा, यूट्यूब पे। ये टोटल लाइन बाय लाइन दिया रहता है, देखिए ध्यान से, हाँ क्वेश्चन भी देते हैं डेली बाय डेली। इसमें 10 क्वेश्चन दिया जाता है, कितना क्वेश्चन दिया जाता है, 10 क्वेश्चन। अब ध्यान दें, इतना देखिए यहाँ पे पूरा लिखा हुआ है, देख रहे हैं आपके लिए कितना। आप बताइए, ये व्हाट्सएप तक का ये ग्रुप हो गया ना, एक व्हाट्सएप चैनल है, वही जो अभी दिखाया नहीं, क्या है चैनल है, सॉरी व्हाट्सएप ए है बाबू, व्हाट्सएप ये चैनल ये व्हाट्सएप चैनल है, समझे। कहाँ खोजना पड़ेगा, अपडेट में जाके। समझ में आ गया। चलिए आप लोग यहाँ पे देखिए, हाँ आप यहाँ पे देखिए, यहाँ पे ध्यान से, इतना चीज हो गया, इतना कंफ्यूजन है क्या, नहीं कंफ्यूजन है। अब पढ़ाना स्टार्ट करता हूँ, इसको इस पे जाता हूँ, आप पढ़ाना स्टार्ट करता हूँ। चलिए अब यहाँ पे देखिए ध्यान से, हम प्रीवियस पे चलते हैं, हम स्टार्टिंग चलेंगे ना। हाँ देखिए यहाँ पे त्रिकोणमिति है, क्या पढ़ा स्टार्ट किया है, त्रिकोणमिति में कुछ बात समझना है तब आगे बढ़ना है। ध्यान दीजिएगा यहाँ पे ध्यान से, त्रिकोणमिति किस में बनता है, समकोण त्रिभुज। किस में बनता है, समकोण त्रिभुज में। सबसे पहले यहाँ पे देखिए हम कुछ पिक्चर लेते हैं समकोण त्रिभुज का। चलिए हम यही ऐसे लेते हैं, दिख रहा है क्या कलर चेंज कर देगा, कलर ये रख दे। चलिए आप देखिए कलर चेंज कर दिए, आप दिख रहा है क्या, अरे अच्छे से दिख रहा है सभी को। आप बताइए ध्यान से, अच्छे से रिलैक्स होकर देखिए, जहां नहीं समझे वहां बताइएगा। आप बताइए समकोण त्रिभुज किसे कहते हैं, जिस त्रिभुज में एक कोण कितना हो, 90 डिग्री का हो। क्या हो, 90 डिग्री का हो।
90 डिग्री। 90 डिग्री हुआ? अरे बात समझ में आया? आप बताइए जिस त्रिभुज का एक कोण का मान कितना डिग्री हो? 90 डिग्री, उस त्रिभुज को क्या कहते हैं? समकोण त्रिभुज। समकोण, आप बताइए ध्यान से, जैसे हम लोग हाथ इसको पूरा यहाँ से लेकर यहाँ को हाथ बोलते हैं कि नहीं? क्या हम इतना को हाथ बोलते हैं? इसी प्रकार भुजा, ध्यान दीजिएगा, भुजा, भुजा में एक लंबाई होता है, भुजा में लंबाई। आप खुद बताइएगा यहाँ पे, ध्यान से ध्यान दीजिएगा यहाँ पे, ई पूरा भुजा हुआ कि नहीं? अरे हुआ कि नहीं? ई भी एक भुजा हुआ कि नहीं? ई भी एक भुजा हुआ कि नहीं? पहले बताइए ध्यान से। अरे हुआ कि नहीं? त्रिभुज में कितना भुजा? अरे कितना भुजा? 3 भुजा। 3 भुजा में नाम होता है तीनों का, देखिए भुजा का नाम। एक भुजा का नाम है कर्ण। क्या नाम है? कर्ण, जिसको कहते हैं हाइपोटेनस। हाइपोटेनस, ध्यान दीजिएगा अच्छे से। समकोण त्रिभुज में कितना भुजा? कितना भुजा? तीनों भुजा का कुछ न कुछ नाम दिया है। जैसे 3 स्टूडेंट यहाँ पे है, इसका नाम गौरव है, इसका नाम अंकित है, इसका नाम क्या है? निशु है। रिशु है कि निशु? चलो रिशु। अब देखो ध्यान से, 3 स्टूडेंट नाम है कि नहीं? उसी प्रकार त्रिभुज में कितना भुजा? 3 भुजा का नाम दे दिया गया है। एक भुजा का नाम है कर्ण। कर्ण को कहते हैं हाइपोटेनस। क्या कहते हैं? हाइपोटेनस। बोलिए, कर्ण को कहते हैं हाइपोटेनस। क्या कहते हैं? हाइपोटेनस। आप बताइए ये एच में पहला एच है कि नहीं? इसलिए इसको शॉर्ट में बोलेंगे एच। आप खुद बताइएगा ध्यान से, जहां एच लिखा हुआ आप क्या समझिएगा? क्या समझिएगा? क्या समझिएगा? कर्ण। अगला भुजा का नाम है, अगला भुजा, ये भुजा का नाम है, अगला भुजा का नाम है लंब। अगला भुजा का नाम क्या है? लंब। लंब को बोलते हैं परपेंडिकुलर। परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर। आप खुद बताइएगा परपेंडिकुलर पहला वर्ड क्या है? P। तो इसलिए जहां P लिखा हुआ है इसका मतलब क्या? लंब। क्या? जहां P लिखा हुआ इसका मतलब क्या? जहां H लिखा हुआ इसका मतलब क्या? कर्ण। अगला नाम होता है आधार। क्या होता है? आधार। आधार को कहते हैं बेस। क्या कहते हैं? बेस। अब बेस में पहला अक्षर बी। ये बात समझ में आया? रिलैक्स होइए। ये बात समझ में आया कि नहीं? कोई दिक्कत है क्या? समकोण में कितना भुजा? तीनों भुजा कुछ नाम है कि नहीं? एक भुजा का क्या नाम है? कर्ण को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? हाइपोटेनस। शॉर्ट में क्या बोलते हैं? एच। अगला भुजा का नाम इंग्लिश में, शॉर्ट में थर्ड भुजा का नाम क्या बोलते हैं? बेस। बी से शुरू करते हैं कि नहीं? बी। एनी प्रॉब्लम? आप चुनना है कर्ण कौन सा है, लंब कौन है, आधार कौन है। बस में आपको यहाँ पे देखिए ध्यान से, हम शेप में फिर से चलते हैं। चलिए बाबू लोग यहाँ पे देखिएगा, हम ऐसे ही मना लेते हैं। यहाँ पे देखिएगा ई है पूरा 90 डिग्री। कितना डिग्री है? 90 डिग्री। आपको जांचना है सर 90 डिग्री है कि नहीं। आप खुद बताइएगा 90 है कि नहीं। हम चलते हैं यहाँ पे, देखिए यहाँ पे कहाँ गए हम? नहीं यहाँ पे शेप में चलते हैं। हाँ शेप में नहीं, इसमें चलिए। चांद है, कौन नापने के लिए किसका प्रयोग करेंगे? चांद का। आप बताइए ध्यान से, यहाँ पे देखिए इस चांद का प्रयोग करके हम बीच में रखते हैं। इस लाइन को क्या रखेंगे? बीच में। ध्यान दीजिए यहाँ पे बताइएगा ध्यान से। इसको देखना है, इसको देखना है, ध्यान दीजिए। यहाँ गया। हाँ अब देखिए यहाँ पे देखना है। यहाँ पे ई देखना, एक तो भाग क्या रहा है गया। हाँ चलो यहाँ पे चलो हो गया। आप देखना ध्यान से, हमें ये नीचे वाला को देखना है। नीचे वाला को क्या देखना है? नीचे वाला को। अरे क्या हो रहा है? छोड़ रहने दे। अब यहाँ बताना ध्यान से, इसको यहाँ करेंगे। यहाँ क्या लिखा हुआ है? 10 लिखा हुआ। क्या लिखा हुआ है? 10। कितना डिग्री? 10 डिग्री। इस कोण के बीच के एंगल को डिग्री में दिखाते हैं कि नहीं? तो अभी जहाँ लाई 10 डिग्री हुआ कि नहीं? आप फिर से बढ़ाइए यहाँ पे ध्यान से। यहाँ क्या लिखा हुआ है? 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 यहाँ कितना डिग्री? अरे हुआ कि नहीं? आप नहीं हुआ? इस कोण के बीच में कितना डिग्री? आप ध्यान दीजिएगा यहाँ पे, हम ऐसे नहीं बनाए हैं। देखिए ध्यान से, एक रेखा ऐसे बना है, एक रेखा ऐसे बना है कि नहीं? कितना डिग्री? कितना डिग्री? आप बताइए ध्यान से,
इसको काट ही देते हैं। हो गया? तो इन दोनों के बीच 90 डिग्री। 90 डिग्री हुआ कि नहीं? कैसे ऊपर आपको बता दिए। आप बताइए 90 डिग्री। अब यहाँ पे देखिएगा, हमें सबसे पहले खोजना है कर्ण। किसको खोजना है? कर्ण। ये अपना कर्ण खोजेगा। यहाँ पे देखिए ध्यान से, कर्ण खोजना है। क्या खोजना है? कर्ण। कर्ण खोजने के लिए हम सबसे पहले जाएंगे 90 के पास। कहाँ जाएंगे? 90 के पास। कर्ण खोजना। क्या खोजना है? कर्ण। हम सबसे पहले कहाँ जाएंगे? 90 के पास। 90 के पास जाकर बोलेंगे, मालिक जी बताइए कर्ण कौन सा है? 90 का। 90 को बोलेंगे, मालिक बताइए कर्ण कहाँ का, कर्ण का घर कौन सा है? तो 90 डिग्री बताएगा, कहीं मत जाओ, मेरे सामने देखो, मेरे सामने देखो। जो भुजा दिखाई दिया उसे क्या कहेंगे? अरे क्या कहेंगे? कर्ण। समझ में आया? अरे कोई दिक्कत है क्या? तो आप बताइए इसे क्या कर दिए? कर्ण। समझ में आ गया? आप बताइए कर्ण खोजने के लिए हमको कहाँ जाना पड़ा? आप खुद बताइए, कर्ण के सामने कितना डिग्री? 90 के सामने कितना डिग्री? कितना? कौन सा भुजा? 90 के कौन सा भुजा? कर्ण है कौन सा कोण? समझ में आ गया? अब बताइए ध्यान से, आप इस कोण का मान दिया हुआ है, ध्यान दीजिए यहाँ पे, इस कोण का मान दिया है कोई भी, 20 दिया है, 30 दिया है, चल कुछ भी मान दिया है, हम इसको मान लेते हैं थीटा। हम क्या मान लेते हैं? थीटा मान लेते हैं। आप देखो ध्यान से, बात समझ में आएगी नहीं? अरे समझ में आएगी नहीं? हमको कर्ण खोजना है तो कहाँ पहुंचेंगे? अरे कहाँ पहुंचेंगे? 90। ये कॉपी बंद कीजिए ना बाबू, कॉपी बंद कीजिए। फिर से आगे देखिए, यहाँ पे बाबू यहाँ देखिए फिर से 90। बाबू लोग फिर से बताइए 90 डिग्री हुआ? आप बताइए कर्ण खोजना है, क्या ई कर्ण होगा कि नहीं? कर्ण होगा कि नहीं? क्यों? यहाँ पे खड़ा हो जाएंगे, सीधा देखेंगे, कर्ण होगा कि नहीं? 90 के सामने 90 के सीधा देखेंगे कि नहीं? 90 के सामने जो लाइन होती है, जो भुजा होती है, उसको क्या कहते हैं? कर्ण। क्या कहते हैं? कर्ण। ये बात समझ में आ गया? हम सोच रहे यहाँ पे, या देखिए ध्यान से, 90 के अलावा ई कोण पता है, कोण को दिखाने के लिए थीटा से दिखाते हैं। किसे दिखाते हैं? थीटा से। अल्फा बीटा गामा थीटा, ये मन है जिससे दिखाइए। हम किसे दिखा दिए? थीटा। आप बताइए हमें क्या दिखना है? अब किसको लाना है? लंब को। आप पहुंचेंगे 90 के अलावा वाला कौन? 90 के अलावा वाला कौन? 90 के अलावा ये कौन पता है कि नहीं? जो 90 के अलावा जो कौन पता है, उसके सामने वाली भुजा को क्या कहते हैं? लंब। अरे क्या कहते हैं? आप बताइए, लंब खोजने के लिए 90 के अलावा देखेंगे। 90 के अलावा, 90 के अलावा ये देखे कि नहीं? बोलिए। ये भाग गया होगा, चलो देखो यहाँ पे ध्यान से, 90 के अलावा वाला कौन देखेंगे? बाबू यहाँ देखिए, 90 के अलावा ये कौन पता है? इसके सामने देखें क्या होगा? लंब। आप बताइए, बैठ जाओ, इसको बैठो। हाँ आप खुद बताइए ध्यान से, रिलैक्स रहिए। बाबू लोग यहाँ बताइए, आप दो को पता हो गया कि नहीं? आप दो को भुजा पता हो गया, बाकी को भुजा बचा कि नहीं? जो बच गया उसको, उसे आधार। समझ में आएगी नहीं? सभी लोग आगे, इतना बात समझ में आ गया? आप फिर से अगला पेज देखिए। बात नहीं करना है, रिलैक्स होकर देखना है। बना दिए? आप बताइए ये कितना डिग्री? कोई जवाब नहीं देगा, जिसे पूछो वही जवाब देगा। 90 डिग्री हुआ जी। बाबू आप बताइए, हमको कर्ण खोजना, क्या खोजना है? कर्ण को इंग्लिश में हाइपोटेनस बोलते हैं, शॉर्ट में एच बोलते हैं। आप बताइए कर्ण खोजना है, कर्ण खोजने में हम कहाँ पहुंचेंगे? 90 के पास। कहाँ पहुंचेंगे? 90 के पास। 90 के पास पहुंच के बोलेंगे, मालिक बताइए कर्ण कहाँ है? तो 90 बोलेगा, मेरे सामने देखो, मेरे सामने देखो। जो भुजा दिखा उसे क्या कहेंगे? ये हुआ कर्ण। शॉर्ट में क्या बोलेंगे? कोई दिक्कत? मान लो कर्ण का भाई थीटा एंगल पता है, इसका मान थीटा रख दिए। क्या रख दिए? थीटा। आप हमें लंब खोजना, क्या देखना है? लंब। आप बताइए लंब खोजने के लिए 90 के अलावा कौन देखना है? 90 के अलावा, 90 का कौन पता है? ये कौन पता है? तो उसके सामने वाली भुजा, सामने वाली भुजा, सॉरी सामने वाले भुजा देखेंगे तो ये क्या हो जाएगा? लंब। और जो बच गया आधार। कोई दिक्कत है क्या? आधार को शॉर्ट में क्या बोलते हैं? बी। लंब को पी। इतना बात समझे कि नहीं? कोई दिक्कत? फिर से देखो यहाँ पे, बाबू लोग हम देख लेते फिर से।
यहाँ पे देखते हैं, हम इसको अब मान लेते इसे, ए तुम बताएगा बच्चा, हम इसको मान लेते थीटा, क्या मान लेते हैं? थीटा मान लेते हैं। ये कितना डिग्री है? जो पूछो वही जवाब देना है। सबसे पहले हम इसको नाम देते थे पी क्यू आर। कर्ण कौन सा होगा बाबू बताइए? कौन होगा? कैसे खोजेंगे? 90 के सामने, 90 के सामने देख लिए कर्ण हुआ कि नहीं? कर्ण को क्या बोलते हैं? हाइपोटेनस, शॉर्ट में एच। आप बताइए, अब हमें लंब खोजना है। लंब 90 का वही कौन पता है? पता है कि नहीं? उस आई बताइए, यहाँ पे खड़ा हो गया है, इसके सामने ये लंब हुआ कि नहीं? लंब को पी बोलते कि नहीं? और जो बच गया क्या बहुत हार्ड है क्या? आपको इतना आ रहा है ना, त्रिकोणमिति आधा समझ में आ गया। आधा मतलब त्रिकोणमिति आप मतलब 50% त्रिकोणमिति पूरा सवाल बन जाएगा। पहले लंब आधार कर्ण में ही दिक्कत होता है, समझ में आ गया? फिर से अगला क्वेश्चन देखिए यहाँ पे, फिर से अगला क्वेश्चन तुम बताओगी, साक्षी तुम बताओगी यहाँ पे। बाबू लोग यहाँ देखो, मान लो हम यहाँ देते हैं, ऐसे बना देते हैं, कोई दिक्कत? हम यहाँ मान लेते हैं 20 डिग्री, यहाँ मान लेते हैं 90 डिग्री। क्या मान लेते हैं? 90 डिग्री। यहाँ मान देते हैं पी क्यू आर। साक्षी तुम बताओगी कर्ण कौन सा है? कर्ण कौन सा है? आर कौन है? आर पी। कैसे पहचाने? कैसे पहचाने बताइए? 90 के सामने पहुंचे और 90 के सामने सीधा देखे, ये कर्ण हुआ कि नहीं? अरे कोई दिक्कत है क्या? ए बाबू लोग तुम बताओ लंब कौन सा होगा? हाँ बैठ के ही बताना है, बताओ। आर क्यू। कैसे पहचाने? 90 का वही कौन बताया कि नहीं? सीधा जाएंगे, क्या होगा? लंब। और जो बच गया, जो बच गया आधार, यानी बेस। बहुत हार्ड है क्या? बहुत हार्ड है, समझ में आ गया ना? आप थोड़ा सा और आगे चलते हैं, थोड़ा सा और आगे चलते हैं, ध्यान दीजिएगा यहाँ पे। ए बाबू लोग, मेरे पास 3 चीज पता हो गया। कितना चीज पता हो गया? 3 चीज। पहला पता हो गया कर्ण। क्या पता हो गया? कर्ण। कौन? कर्ण को एच बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एच बोलते हैं, एच बोलते हैं। लंब को शॉर्ट में छोटा पी बोलते हैं। ये आधार हुआ कि नहीं? आधार, इसको बी बोलते हैं। ध्यान दीजिएगा अच्छे से बाबू लोग, रिलैक्स होकर समझ लीजिए। आप लोग बचपन में पढ़े होइएगा। ए बाबू लोग यहाँ देखिए, अनुपात पढ़े हुए, क्या पढ़े होगा? अनुपात। ए अनुपात बी का मतलब ए बटे बी होता है कि नहीं? 2/3 का मतलब 2 अनुपात 3 होता है कि नहीं? इसे अनुपात कहते हैं कि नहीं बताइए ध्यान से। अरे इसी को अनुपात कहते हैं या ये बताइए 5/4, 5/4 ये 5 अनुपात 4 है कि नहीं बताइए? कंफ्यूजन है क्या? ए बाबू कंफ्यूजन है? कोई दिक्कत है क्या? आप बताइए ध्यान से, अच्छे से देखिए। ए बाबू लोग अच्छे से देखिए, हम आपको क्या बोले इतना तो हमको पता है। चलो इसको अथी कर देते हैं। चलिए आप बताइए, समकोण त्रिभुज कितना भुजा? एक भुजा का नाम क्या है? अगला क्या है? अगला क्या? शेष भुजा का आधार बोल देते हैं। कर्ण से कहते थे 90 डिग्री के सामने वाली भुजा को। आप बताइए, समकोण त्रिभुज में सबसे लंबी भुजा ही कर्ण होती है। कौन होता है? कर्ण। समकोण त्रिभुज की सबसे लंबी भुजा कर्ण। जैसे मान लो ये 3 है, ये 3 है, ये 4 है, क्या ये कभी 2 होगा क्या? कभी 2 होगा क्या? ये हमेशा 3 से ज्यादा होगा कि नहीं? या 4 से ज्यादा होगा कि नहीं? ये हमेशा 5 हो सकता है, 6 हो सकता है, 7 हो सकता है, 8 हो सकता है, 9 हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। क्या एक हो सकता है क्या? 2 हो सकता है क्या? 3 हो सकता है क्या? 4 हो सकता है क्या? बात समझ में आ रहा है? जैसे आप बताइए फिर से, अब लोग फिर से बताइए। इसका मान लिए 10, इसका मान लिए
10 मान लिए, इसको 10 मान लिए, इसको 14 मान लिए। कितना मान लिए? 14। आप बताइए इस कर्ण क्या 5 होगा? क्यों नहीं होगा? कितना को नहीं पता, 5 होगा क्या? क्यों नहीं होगा? समकोण त्रिभुज में सबसे लंबी भुजा, सबसे लंबी भुजा। एनी प्रॉब्लम? अरे कोई दिक्कत है क्या? आप बताइए ध्यान से। यहाँ पे देखो ध्यान से। यहाँ बताइए क्या ये 5 होगा? 7 होगा? 10 होगा? 12 होगा? 14 होगा? 15 होगा कि नहीं? हो सकता है। समकोण त्रिभुज सबसे लंबी भुजा, ये दोनों से बड़ा होगा कि नहीं? समझ में आ गया? चलिए आगे बताइए। यहाँ पे आगे बताइएगा। कोई दिक्कत नहीं। क्यों? अकेले कौन? लेकर जाओ। आप देखो यहाँ पे ध्यान से, ये बात समझ में आ गया? अरे समझ में आया कि नहीं? आप समझिए ध्यान से। आप समझना है अनुपात। आप क्या समझना है? अनुपात। अनुपात 2/3, 4/3, 5/3, A/B, ये सबको क्या बोलते हैं? अनुपात। हम क्या पढ़े हैं? कौन सा विषय पढ़े? त्रिकोणमिति। क्या पढ़े हैं? त्रिकोणमिति। अब हम इस चैप्टर का नाम देते हैं त्रिकोणमितीय अनुपात। क्या देते हैं? त्रिकोणमितीय अनुपात। ध्यान दीजिएगा यहाँ पे। ए बाबू लोग अरे रिलैक्स हो जाइए। त्रिकोणमितीय के इंग्लिश में बोलते हैं इसको, पहले इसको हम स्मार्ट बात में कर देते हैं। हम ये जो टॉपिक है त्रिकोणमिति का पहला टॉपिक का नाम क्या है? त्रिकोणमिति तो बड़ा टॉपिक है ना, बड़ा विषय है ना। त्रिकोणमिति का पहला टॉपिक का नाम क्या है? त्रिकोणमितीय अनुपात। त्रिकोणमितीय अनुपात, त्रिकोणमितीय अनुपात। इसको इंग्लिश में बोलते हैं, यहाँ देखिएगा, इंग्लिश में बोलते हैं ट्रिगोनोमेट्री रेशियो। रेशियो ये है बाबू, ये समझ नहीं पाएगा बाबू। हाँ रेशियो, कोई दिक्कत? आप देखिए चलिए बबलू यहाँ देखो, इतना कोई दिक्कत है क्या? आप बताइए जो त्रिकोणमिति का पहला टॉपिक का नाम क्या है? त्रिकोणमितीय अनुपात। इंग्लिश में क्या बोलेंगे? त्रिकोणोमेट्री रेशियो। आप बताइए इसको शॉर्ट में टी बोलिएगा। क्या बोलिएगा? टी। टी बोलिएगा, इसको रेशियो बोलिएगा। तो पहला टॉपिक का नाम शॉर्ट में होगा टी रेशियो। क्या हो गया? टी रेशियो। आप बताइए अनुपात करना है। आप जो भी बात आप करेंगे अनुपात का, किसका बात करेंगे? अनुपात का। आगे देखिए ध्यान से। पहला अनुपात का नाम है साइन। क्या नाम है? साइन। पहला अनुपात का नाम क्या है? साइन। साइन बराबर होता है P/8। अब बताइए P का मतलब क्या? H का मतलब क्या? कर्ण। P/H। आप बताइए P/H का मतलब? लंब। P/H का मतलब? साइन का मतलब? P/H का मतलब? साइन का मतलब? एनी प्रॉब्लम? आप बताइए P को ही बोलते हैं लंब, H को बोलते हैं क्या? कर्ण। आप बताइए ध्यान से, लंब बटे कर्ण का मतलब क्या? साइन का मतलब क्या? P/H का मतलब क्या? साइन का मतलब क्या? समझ में आ गया? ये पहला अनुपात है। क्या नाम है? पहला अनुपात। सेकेंड का नाम है कॉस। आ देखिए कॉस क्या होता है? B/H। B को कहते हैं आधार। क्या कहते हैं? आधार। और H को बोलते हैं कर्ण। आप बताइए B/H को क्या कहेंगे? कॉस। क्या कहेंगे? कॉस। P/H को? P/H को? B/H को? B/H को? B/H को? P/H को? आधार बटे कर्ण को? आधार बटे कर्ण को? लंब बटे कर्ण को? याद हुआ कि नहीं? याद हुआ कि नहीं? आप बताइए थर्ड में tan। क्या बोला है? tan। P/B। P/B। आप बताइए रोहित जवाब देगा। P का मतलब क्या? परपेंडिकुलर हो गया।
हिंदी में, हिंदी हिंदी में लाम। बहुत बढ़िया, लाम। ए बाबू लोग तुम बताओ बी का मतलब गजब, ये भी जवाब देने लगा एकदम। वाला नहीं आया। चलो आप बताओ इतना चीज आया कि नहीं? अरे कोई दिक्कत है क्या? आप यहाँ बहुत ना ध्यान से, हम ले लेते हैं मुंह, ध्यान दीजिएगा यहाँ पे। ए बाबू लोग, साइन का उल्टा होता है कोसेक। जब उल्टा का मतलब होता है मुंडी नीचे पैर, मुंडी नीचे पैर ऊपर। आप बताइए साइन का उल्टा होता है कोसेक। कोसेक क्या पढ़िएगा? कोसेक। ए आगे देखना है, क्या बोलना है? कोसेक। क्या बोलना है? कोसेक। क्या बोलना है? किसका उल्टा? कोसेक का उल्टा क्या? साइन का उल्टा। आप बताइए इसका मुंडी में क्या है? मुंडी ऊपर में क्या है? पी। आप बताइए पी नीचे आ जाएगा, एच यहाँ नीचे है, ऊपर आ जाएगा। अरे उल्टा मतलब ये नहीं होता है हम तुम्हारा पैर पकड़ के उल्टा कर दिए, मुंडी नीचे पैर। अरे उसी प्रकार साइन का उल्टा क्या हो गया? साइन का उल्टा साइन बराबर कोसेक बराबर एच बटे। समझ में आया? कोई दिक्कत है क्या? आप बताइए यहाँ पे कॉस का उल्टा होता है सेक। कॉस का उल्टा सेक। आप बताइएगा इसका मुंडी में क्या है? नीचे पैर के पास क्या है? एच। तो ई बताइए एच बटे, एच बटे। अरे याद हुआ कि नहीं? साइन का उल्टा, साइन का उल्टा कॉस का उल्टा, कॉस का उल्टा। कोई दिक्कत? आप बताइए ध्यान से टेन का उल्टा क्या होता है? कॉट। आप बताइए कॉट में इसमें बी बी पी बटे बी है तो बी बटे पी। बात समझ में आया कि नहीं बताइए? अरे समझ में आया? आप आगे देखिए, यहाँ पे आगे देखिए। ए बाबू अच्छे से देखिए यहाँ पे, सबको ध्यान आगे होना चाहिए, बदमाशी नहीं करना है। लंगाई करेगा पैर टूट जाएंगे, सुना नहीं? लंगाई नहीं करना है, आगे देखना है। पैर टूट जाएगा है, खाने दो खाने दो। ए लेकिन आगे देखना है, खाते आराम से आगे देखिए और रिलैक्स होकर आगे देखिए। देखिए ए यहाँ पे देखो, शेप हम बनाते हैं त्रिभुज का। ए बाबू लोग रिलैक्स होकर देखिए यहाँ पे, हम इसका पेन चेंज कर देता हूँ। ये बताइए ये 90 डिग्री हुआ कि नहीं? 90 के सामने एच होता है कि नहीं? अब बताइए 90 के अलावा इसको मान लेते थीटा। क्या मान लेते हैं? थीटा। थीटा जहाँ हो गया थीटा के सामने पी होता है कि नहीं? ये थीटा किसको डिसाइड करता है? पी को। मान लीजिए यहाँ पे हम मान लीजिए शेप अलग ले लेते हैं, शेप अलग ले लेते हैं। यहाँ पे बताइएगा ध्यान से, जैसे हम मान लीजिए शेप इसे ले लिए, ध्यान दीजिएगा। ए बाबू यहाँ पे ई 90 डिग्री है, हम इसको थीटा मान लिए। क्या मान लिए? थीटा। 90 के सामने एच हुआ कि नहीं? आप बताइए थीटा के सामने पी। आप बताइए जैसे थीटा ऊपर हुआ पी नीचे हुआ कि नहीं? थीटा यहाँ हुआ पी यहाँ हुआ कि नहीं? आप बताइए हमको पी कौन डिसाइड करता है? कौन? थीटा। अरे थीटा के सामने वाला को क्या भुजा को क्या बोलते? पी। अब बताइए थीटा का और कोई काम नहीं होता है, एंगल कोई और काम नहीं होता है, सिर्फ पी को डिसाइड करता है। कैसे डिसाइड करता है? पी को। आप खुद बताइएगा, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा। ए बाबू लोग यहाँ थीटा है तो यहाँ भी क्या लेंगे? थीटा। क्या लेंगे? आप बताइए कॉस थीटा बराबर, सॉरी कॉस थीटा बराबर बी बटे एच। आप बताइए ध्यान से, यहाँ पर बताइए ध्यान से, आवाज नहीं करना है। अब देखिए, अब देखिए यहाँ पे हम इसका नाम आप रख देते हैं अल्फा। क्या नाम रख देते हैं? अल्फा। क्या रख देते हैं? अल्फा। अब बताइए ध्यान से इसका नाम भी क्या हो जाएगा? इसका नाम भी अल्फा, इसका नाम भी, इसका नाम भी अल्फा, अल्फा अल्फा। यदि इसका बीटा नाम दे दिए तो इसका बीटा, इसका बीटा, बीटा 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 थीटा रख दिए, थीटा 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 सब होगा कि नहीं? अरे बात समझ में आ रहा है? हमको सिर्फ एंगल यहाँ चेंज सब में चेंज करेंगे कि नहीं? अरे समझ में आ रहा है? आप बताइए ध्यान से, हम सब एंगल को आप चेंज कर देते हैं। आप देखिएगा ध्यान से, देखो यहाँ पे कोई बात नहीं है। अब हम लोग यहाँ देखिए, आप बताइए इतना बात समझ में आ गया? अरे अल्फा दे दे, बीटा दे दे, ए दे दे, बी दे दे, के दे दे, कुछ जो माने वो दे दीजिए। हम यहाँ पे आप देते थीटा। क्या दे देते हैं? थीटा दे देते हैं, थीटा दे देते हैं। तो सब जगह क्या हो जाएगा? साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, कोसेक थीटा, सेक थीटा, टेन थीटा। होगा कि नहीं? सबसे सिंपल याद कीजिएगा थीटे रख के, समझे? आप याद करना है
साइन थीटा बराबर साइन थीटा बराबर साइन थीटा बराबर यानी लंब बटे कर्ण, cos थीटा बराबर b बटे h, tan थीटा बराबर cos sec थीटा बराबर sec थीटा बराबर h बटे b, cos थीटा बराबर b बाई। याद हुआ कि नहीं मेरे को? याद हुआ? हार्ड है क्या? अरे हार्ड है, कोई दिक्कत? आप देखिए यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, अच्छे देखिए। ए बाबू लोग यहाँ पे अच्छे देखिए, हम इसको अब कर देते हैं, घेरी देते हैं, इससे घड़ देते हैं। देखिए यहाँ पे इस सब क्या है? इम्पोर्टेंट है। क्या है? इम्पोर्टेंट है, ध्यान दीजिएगा। हो गया? अब अगला पढ़ाना स्टार्ट करूँ? आप देखिए यहाँ पे देखिएगा, देखिए ई है भारतीय भवन के अभ्यास नंबर एक के देखिए अभ्यास नंबर क्या देखिएगा जा अभ्यास यहाँ देखिए ई कौन सा चैप्टर का है दिखाते हैं आप लोगों को। यहाँ पे देखो ध्यान से, वो लोग यहाँ पे देखो, अरे प्रश्नावली एक का लिखा हुआ है यहाँ पे, ई चीज है प्रश्नावली, प्रश्नावली प्रश्नावली एक का ए, सैतालीस हो गया। देखते हैं इससे क्लीन होता है कि नहीं। हो गया है। कोई बात नहीं, नहीं होगा तो और उपाय है, छोड़िए इसको, हटाइए, हाँ इसको काटिए, कोई दिक्कत नहीं। चलो यहाँ पे देखो ध्यान से, चलिए हो गया। चलिए अब यहाँ पे देखिए ध्यान से, 2 घंटा से वीडियो में बोल रहा है। अब यहाँ पे देखो ध्यान से, ए बाबू इसको कभी दिखाना रहता है, बाएं में क्या लिखा है? साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा लिखा हुआ है, उसको यहाँ इसे लिखेंगे एन एच एस बराबर साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा है। आप बताइए साइन स्क्वायर थीटा का मान कितना निकला है? 400 बटे 841। कॉस थीटा का मान कितना लिखा हुआ है? 841 है। आप बताइए 841 एल से में 841 होगा, 400 बट प्लस 441। आप खुद बताइए यहाँ पे 841 बटे 841 कट गया बराबर 1। आप खुद बताइएगा यहाँ पे दाया में कितना मान दिया हुआ है? अरे 1 दिया कि नहीं? मेरा भी आंसर 1 आया कि नहीं? यानी कहने का मतलब हुआ RHS साबित हुआ कि नहीं? पहले बताइए हमसे, कोई दिक्कत? तो इसको बनाइएगा ऐसे। चलिए लिखिए यहाँ पे, अच्छे से लिखिए, अच्छे से लिखिए। आपको समझ में आया कि नहीं? अच्छे से चल। अरे पहला सवाल समझ में आया? अरे आ गए ना? ई बनाने की क्या जरूरत है? अब तो बना लिए, आप सेकेंड सवाल बनाइए। सेकेंड सवाल हम इसको जूम कर देते हैं यहाँ पे। चलिए पीबीएस लिखिएगा। चलो पीबीएस लिखो यहाँ पे, जल्दी लिखिए, जल्दी लिखिए, जल्दी कीजिए, अच्छे से जल्दी बनाइए। अब बताइए ध्यान से, ए बाबू लोग ध्यान दीजिएगा यहाँ पे। ए बाबू लोग यहाँ पे देखिए, ध्यान देना है, इससे पहले लिखना है, ध्यान दीजिए। हाँ चलिए इसको पहले लिखना है, इसे यहाँ पे लिखना है, लिख देते हैं यहाँ पे, इसको यहाँ पे लिखना है। सॉरी छोड़ो, इसको पहले अलग कर देते हैं। चलो हाँ देखो यहाँ पे ध्यान से देखा, इसको पहले इसको कर देते हैं। देखना ध्यान से,
कहाँ से केस कटाने आते थे? छपरी काट ए ले लेता है एगो उतारेंगे आप अरे इस सेकेंड में हुआ गधा हाँ उतारे भाई जी ये बिचरा होता है अब हुआ कि नहीं पहले बताइए ध्यान से आप सजा दिए आप बताइए पहला नंबर दूसरा का तीसरा इसमें कॉस मान नहीं दिखेगा कॉस मान कहाँ भाग गया अरे यही ना कॉस का मान था गधा कॉस मिट गया तो यहाँ पे लिख दीजिए कॉस इसका ठीक है आप बताइए ध्यान से यहाँ पे यहाँ ऊपर सवाल में साइन स्क्वायर थीटा दिया हुआ है ना हम अलग मान निकाल दिया अलग मान निकाल दिए है कॉस स्क्वायर थीटा इसका अलग मान निकाल दिए बायां पक्ष हमको साबित करना है इतना बराबर इतना साबित करना है कि नहीं साबित करना है कि नहीं आप बताइए इतना दायां में लिखा हुआ है तो इतना लिखा है कि नहीं बताइए इसका साइन स्क्वायर थीटा का मान कहाँ कितना निकला है 400 बटे 841 कॉस स्क्वायर थीटा का मान कितना निकला है 441 बटे 841 चलिए हो गया इतना बात समझ में आया कि नहीं आप बताइए लसन निकालेंगे 841 से 41 होगा 400 प्लस 441 होगा दोनों को जोड़िएगा 841 हुआ और नीचे में 841 कट गया एक हुआ कि नहीं तो एक में दाएं में इतना मान है तब जो आप बताइए LHS देखिए LHS RHS LHS दोनों बराबर हुआ कि नहीं अरे बात समझ में आया समझिए कि नहीं पहले बताइए ध्यान से आप बताइए यहाँ पे देखिएगा ध्यान से आप सेकेंड का सवाल आप लोग बना दिए होइएगा हम चेक करते हैं आप लोग बाबू लोग आप चेक करते हैं यहाँ पे देखिएगा इस सवाल है बाबू इस सवाल चेक कीजिएगा LHS ई सेकेंड नंबर सवाल है ये कितना नंबर सवाल था रिलैक्स रहिए एक का एक नंबर था कि नहीं बताइए ध्यान से था यही सवाल ना था यहाँ पे देखिएगा इस सवाल में लिखा हुआ है बायां पक्ष में लिखा हुआ है कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा दिया हुआ कि नहीं बताइए ध्यान से आप बताइए कॉस स्क्वायर थीटा कहाँ गया ई है कि नहीं अरे ई है कि नहीं कितना मान निकला है 441 अरे कितना मान निकला है निकला है कि नहीं तो ये बताइए 441 बटे 841 हुआ कि नहीं बताइए ध्यान से हो गया तुमको समझ में आ रहा है आप बताइए माइनस है दिया हुआ साक्षी यहाँ देखो माइनस दिया हुआ है माइनस का माइनस साइन स्क्वायर थीटा देखो साइन स्क्वायर थीटा मान कितना निकला है बताइए 400 बटे 841 400 बटे 841 400 बटे 841 आप बताइए नीचे सेम है एलसीएम 841 से होगा चलिए 841 ऊपर देखिए 441 माइनस 441 में से घटाइएगा 41 बटे 841 हुआ आप बताइए 41 बटे मेरा आंसर में कितना आया है हो इससे में आया कि नहीं यानी कि दाएं पक्ष में RHS बना कि नहीं पहले बताइए बहुत हार्ड है अरे हार्ड है सही कीजिए जिसका सही हो तो सही कीजिए सही है उतारिए उसको सही है गजब इसको कहते बनाना है तुम सही है चलिए बाबू देखो सेकंड सवाल आप देखिए ध्यान से कितना हल्का सवाल है यार कितना हल्का सवाल है यहाँ पे देखिए और रिलैक्स रहिए बाबू लोग बनाओ अरे ये बनेगा नहीं बाबू थोड़ा सा रिलैक्स है थोड़ा सा बनेगा नहीं यहाँ पे देखिएगा यहाँ पे देखिए बाबू लोग आगे देखिए सेकेंड का सवाल है आप बताइए यहाँ पे इस सवाल दिया है यहाँ पे एक समकोण त्रिभुज में ABC दिया है B 90 डिग्री दिया है और 10 आप यहाँ पे आप लोग जवाब दीजिएगा 90 के सामने आई बताइए यहाँ पे A दिया है क्या दिया है A मानेंगे आप बताइए एक के सामने को P बोलते हैं बाकी को B इतना बात समझेगी नहीं बताइए हो गया कहने का मतलब हुआ H बराबर क्या मान ली है AC
AC, P बराबर BC, AB। सभी लोगों को समझ में आ रहा है कि नहीं बताइए? आ रहा है? आपको समझ में आ रहा है? आप सवाल में दिया हुआ है, प्रश्न में दिया हुआ है, प्रश्न में दिया हुआ है 10A का मान कितना दिया है? अरे कितना दिया हुआ है? आप बताइए। थोड़ा देर पहले देखिए यहाँ पे, अच्छे से देखिए यहाँ पे। चलिए यहाँ पे चलते हैं। tan थीटा का मान क्या? P बटे। आप बताइए, आप बताइए ध्यान से। फार्मूला क्या होता है? सूत्र होता है, ध्यान दीजिएगा। tan A का मान P बटे B होगा है कि नहीं? आवाज कम, ध्यान यहाँ। आवाज कम, ध्यान यहाँ। आप बताइए। अरे यहाँ देखिए, यहाँ पे आप आगे देखिए। दायां और बायां बायां, यहाँ भी 10, यहाँ भी 10, यहाँ भी 10, यहाँ भी 10, सेम है। जब बाएं बाएं सेम है तो दायां दायां सेम होगा कि नहीं? नहीं होगा। बायां बायां, बायां में 10 है, बायां में 10 है, तो बायां बायां तो दायां दायां, अरे होगा कि नहीं? तो होगा तो ये बताइए ध्यान से। या P बटे B बराबर 1 होगा कि नहीं? इस बात में कोई डाउट है क्या? अरे डाउट है? चलिए अब यहाँ पर देखिए। बड़ी लकी सवाल, बहुत अच्छा सवाल है। नहीं समझिएगा बनेगा नहीं। आप खुद बताइएगा यहाँ पे। अब लोग P बटे B बराबर इस 1 को 1 बटे 1 मान सकते हैं क्या? मान सकते हैं। कोई दिक्कत है क्या? आप बताइए फिर से एक लाइन अपना मन से। P इस 1 को एक यहाँ ले आएंगे, अब इस 1 को इस जगह पे यानी B को ऊपर ले जा सकते हैं। आप बताइए ध्यान से। जैसे यहाँ पे बैठे हुए हैं, इसको इसके जगह इसके जगह ला सकते हैं कि नहीं? इसी प्रकार तीछा गुना करते करते इसको नीचे ले आएंगे, B को ऊपर, B को ऊपर ला सकते हैं कि नहीं? आप बताइए ध्यान से। ऐसे लाएंगे तो इसको मानेंगे X माना। क्या माना? देखिए किताब में K मानना है। क्या मानना है? K। हम अब आप मानिए Y मान सकते हैं, X मान सकते हैं, A मान सकते हैं, B मान सकते हैं, जो मानना है मानो। मान लो। किताब के देखा देखी चलना है। अब आगे यहाँ बताइए, इसका मतलब क्या हुआ? P बटे 1 बराबर X, B बटे 1 बराबर X, P बटे 1 बराबर X, B बटे 1 बराबर X। यानी इसको लिख देते हैं P बटे 1 बराबर X या B बटे 1 बराबर X। इतना समझ में आ रहा है? आप बताइए ध्यान से। इसीलिए P 1 गुने X होगा कि नहीं? यानी P बराबर X होगा कि नहीं? बताइए। अरे होगा कि नहीं? इसी प्रकार B बराबर 1 गुने X होगा, यानी B बराबर X होगा। अरे होगा कि नहीं? आप बताइए। B पता हो गया, P पता हो गया, कौन पता होगा? B पता हो गया। क्या H का मान नहीं निकलेगा? अरे निकलेगा कि नहीं? तो निकलेगा तो लिखिए। क्या लिखिएगा यहाँ पे? पाइथागोरस प्रमेय से। आप बताइए H बराबर H स्क्वायर बराबर होता है, ध्यान दीजिए यहाँ पे, P स्क्वायर प्लस B स्क्वायर होता है कि नहीं? तुमको बार बार देख रहे हैं, अभी 4-5 बार देख चुके हैं। लपट खाइएगा यहाँ पे। अब देखिए H स्क्वायर को उधर ले जाएंगे तो H बराबर होगा कि नहीं? मुझे बताइए। समझ में आ रहा है? क्या कुछ अपना मन से किए है क्या? अब यहाँ पे देखिए H बराबर रूट अंडर P का मान कितना निकला है? X। B का मान कितना निकला है? X स्क्वायर होगा। इससे पहले 1 है, इससे पहले 1 है या कुछ हुआ है क्या? अब बताइए यहाँ पे एक प्लस है तो एक 2 होगा, X स्क्वायर होगा। आप बताइए जब भी स्क्वायर होता है स्क्वायर बाहर निकल जाता है कि नहीं? अरे कान में क्या पहना हुआ है गादा के? अब बताइए X बाहर निकल गया, √2 का √2 अंदर होगा कि नहीं? बताइए। E कैसे वो पता चला? नहीं पता चला? कोई बात नहीं है। जब भी 4 आता है नीचे तो आप बताइए 2 गुने 2 और 2 का स्क्वायर हो जाता है। स्क्वायर आता है तभी 2 बाहर निकल सकता है। बात समझा? क्या 2 बार 2 लिखा हुआ था क्या? नहीं लिखा हुआ था, तो 2 अंदर ही रहने दीजिए, 2 अंदर है। आप बताइए ध्यान से। आप चप्पल पहनते हैं, घर में एगो चप्पल गायब हो गया, मतलब जोड़ा में एगो गायब हो गया, आप इस चप्पल को पहनिएगा क्या? उसको घर में छोड़ देते कि नहीं? उसे आप देख बताइए। यहाँ स्क्वायर आता, ये बाहर निकल जाता तो ना बाहर लेके चलते। इसका गायब हो गया है वो, इसलिए इसको घर के अंदर ही रहने दीजिए। समझ में आ रहा है?
समझ में आ रहा है? अब आगे देखिए यहाँ पे ध्यान से। अब बताइए, हमें सत्यापित मतलब प्रूफ करना। सत्यापित का मतलब क्या होता है? प्रूफ करना। आप बताइए बाएं पक्ष में क्या दिया हुआ है? 2 ए भाई तू ऐसे मत हुआ कर। देखिए आप ध्यान से, बायां पक्ष में एल एच एस में क्या दिया हुआ? 2 sin a इंटू कॉस ए दिया है कि नहीं? तो लिखिएगा। अरे एल एच एस का मतलब समझते हैं ना? बायां पक्ष। क्या पक्ष? बायां पक्ष। क्या पक्ष? बायां पक्ष। बायां पक्ष यहाँ पे गधा का आगे 2 sin a इंटू कॉस ए। समझ में आ रहा है? समझ में आ रहा है? आप देखो यहाँ पे ध्यान से। आप बताइए, तुम बताएगा साइन ए का मतलब क्या? पी बाई चलो पी बट एच क्या हुआ? ओ ये बोल रही हो यार, पहले रहने दे तो कोई दिक्कत नहीं है। देखा आइए बताइए, यहाँ पे देखो कॉस का मान बी बटे एच। आप खुद बताइए ध्यान से। ए बाबू लोग यहाँ बताइए, यहाँ बताइए पी का मान आप मतलब ए बी दे दीजिए, आप बी का मान बी सी दे दीजिए, सब बी का मान ए बी दे दीजिए, जो माने नाम लिख सकते कि नहीं? आप बोले अभी तुरंत आप तुरंत अभी बोले हैं, तो तुरंत अभी बोले हैं तो हम इसको करिए देते। चलिए टेंशन मत लीजिए, चलिए हम भी नाम ही लिख देते हैं। चलिए आपको भी क्या देगा एक बताइए। पी बटे एच था, बी बटे एच था, कोई दिक्कत? आप बताइए अगला। पी का मान क्या दिया हुआ है? बीसी। एच का क्या दिया हुआ है? एसी। गुने बी का मान क्या दिया हुआ है? अरे कहाँ से लिखे पता चला है? एच का मान एसी। आप देखिए यहाँ पे, यहाँ देखिए आगे देखिए यहाँ तो है, यहाँ पे देखो ए बाबू लोग, यहाँ पे BC का मान कुछ निकला था क्या? अरे BC का मान अरे P का मान निकला था, H का मान निकला था, B का मान H का मान यहाँ निकला है, यहाँ H का मान यहाँ निकला है। अरे यहाँ पे लिख देते बगल में, कंफ्यूजन। अरे कंफ्यूजन में मत रहा भाई, चल कंफ्यूजन मत, ज़्यादा दिक्कत वाली बात नहीं है। यहाँ देखो यहाँ देखो P का एक जगह लिख दो, यहाँ पे लिखो बाबू, यहाँ पे लिखो P बराबर x, B का बाद x, H का मान x√2। हम सब जगह खोज के यहाँ पे लिख दिए एक जगह। आप कंफर्टेबल हुए? आप खोजना पड़ेगा कहीं नहीं। आप देखिए यहाँ पे 2 गुने P का मान कितना निकला है? H का मान x√2 गुने क्या हुआ? अब B का मान x, कोई दिक्कत है क्या? आप बताइए यहाँ पे x कटा, x कटा। आप बताइए यहाँ पे 2 बटे √2 हुआ। आप बताइए 2 को हम √2 गुने √2 कर सकते हैं कि नहीं? क्यों? √2 का स्क्वायर हो गया, मतलब 2 का 2 निकल जाएगा कि नहीं? बताइए, समझ में आया? हाँ आप बताइए √2 गुने √2 बटे √2 होगा। देखिए 5 को √5 बटे √5 कर सकते हैं कि नहीं? 6 को √6 बटे √6 कर सकते हैं कि नहीं? 7 को √7 बटे √7 गुने √7 कर सकते हैं कि नहीं? उसी प्रकार 2 को √2 गुने √2 कट गया, अरे होगा कि नहीं? ऊपर से नीचे कट गया। अरे ये बताओ, अरे गलती कहाँ हुआ है? जी वही काम था। अरे ये गधा, ये कहाँ पे गलती हुआ है बताओ ध्यान से। गलती कहाँ से हुआ है? अरे गधा हो गया। अरे इस कैलकुलेशन में देखो गधा लो, एक चीज बताओ, यहाँ पे देखो ध्यान से। चलिए रिलैक्स रहा। चलो यहाँ पे देखो 2
गुने p का मान क्या है ax, h का मान क्या है ax रूट 2 गुने b का मान क्या है ax रूट 2 हुआ कि नहीं पहले बताइए ध्यान से। अरे हुआ कि नहीं आप बताइए आप लोग ध्यान दीजिए। x से x कटा, x से x कटा, अरे कटा कि नहीं आप बताइए ध्यान से। दू ए गधा रूट 2 गुने रूट 2 दू ना होगा अब दू से दू कट गया अरे बना कि नहीं बहुत हार्ड है क्या आप लोग घर से यहाँ पे घर से बना के लाइएगा बना के लाइएगा नहीं